खेसारी जी, जैसे कि बात हो रही थी, एक मिनट अरियान जी, जैसे कि बात हो रही थी कि सेंसर बोर्ड से पक्षपात किया जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री को, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, हम तो काम करते हैं, हम तो कभी सेंसर बोर्ड गए नहीं। अब पक्षपात क्या होता है नहीं होता है वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर समझता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो फाइट इन्होंने की, ये सिर्फ रंगदे बसंती की फाइट नहीं थी। आने वाले हमारी जो पीढ़ी है, आने वाले हमारा जो लोगों का जो भी प्रोड्यूसर सिनेमा बनाएगा, सबकी लड़ाई इन्होंने जीती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज में हमें मजा तब आता है जब सारे लोग मिलकर एक साथ हमारा सपोर्ट करता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप मुझे फाइनेंस दीजिए, जो सर ने बताया कि ये ऐसी सपोर्ट ऐसी चीज है कि यहाँ फाइनेंस नहीं लगता है, बस आपको अपना विचारधारा अपने भाषा के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने इंडस्ट्री के लिए रखना होता है। उसमें भी लोगों को लगता है कि नहीं जीएसटी लगेगा यार, तो अब बातों में भी जीएसटी लग रहा है, तो उसके लिए हम तो कुछ नहीं बोल सकते। हम किसी को ऐसा नहीं कि हम किसी को कह रहे हैं और किसी पे ब्लेम लगा रहे हैं, ये ब्लेम लगाने वाली चीज ही नहीं है। मुझे लगता है कि कोई भी चीज अगर घर परिवार में आपकी प्रॉब्लम होता है, तो उस प्रॉब्लम का हिस्सा सिर्फ वो आदमी नहीं होता है जिसको दर्द होती है। अगर वो आपका अपना है, अगर आप उसको अपना मानते हैं, तो एक आदमी जब रोगी होता है ना, तो मुझे लगता है कि पूरा परिवार रोगी हो जाता है। लेकिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी बातें नहीं है। यहाँ तो एक आदमी रोगी हो जाता है तो बोलता है कि कभी निकल रही है, जब निकोलस की हम जगह ले ली। तो वो सारी चीजें हैं, और मुझे लगता है कि ये सब चीजों पे सबको विचार करना चाहिए कि बहुत कम ऐसे प्रोड्यूसर हैं ताकि 7 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ का रिस्क ले सकते हैं। तो कोई अगर लिया है तो ये एक सिनेमा मुझे लगता है कि नील की पत्थर की तरह साबित होगी अगर सब लोग सपोर्ट में। और मुझे जनता पे विश्वास भी है, क्योंकि सबको मैं जब भी जहाँ भी गया हूँ और मैं भी जहाँ भी कार्यक्रम किया हूँ, रंगदे बसंती का नाम लेते ही लगता था जब एक सैलाब बढ़ जाएगा। और मेरी शो होती है तो 3 लाख 2.5 लाख 3 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 5-5 लाख तक पब्लिक और जनता आती है। तो मैं झारखंड भी गया, मैं यूपी भी गया, जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ 3-3 लाख 4-4 लाख के भीड़ में जब मैं रंगदे बसंती बोलता था तो लगता था जब सैलाब उमड़ जाएगा, क्योंकि सबकी जुबान पे रंगदे बसंती थी है। और मुझे लगता है कि इसका नशा लोगों को ऊपर से उतरने वाला नहीं है। रीजन ये है कि बहुत दिनों बाद मुझे लगता है कि भोजपुरी में इतनी बड़ी फिल्में नहीं बनी, अभी तक नहीं बनी, क्योंकि इस भाषा को प्रेजेंट करने के लिए हमारे रवि भैया की भी एक महादेव, गोरखपुर की महादेव फिल्म आई थी, बहुत प्यारी, लेकिन उन्होंने पेन इंडिया बनाया था उसको। पेन इंडिया मतलब कि कई भाषाओं में उन्होंने उस चीज को बनाया था। खेसारी जी, फिल्म 8 डिग्री में आपने शूट किया है, अब 45 डिग्री में रिलीज करेंगे, क्या दर्शक हॉल में आएंगे? बिहार यूपी के जो सिंगल वन सिनेमा हॉल है उसमें एसी नहीं लगा है। 45 डिग्री आपको कैसे पता है? अभी जून में रिलीज करें, मौसम विभाग का जो जानकारी है आगे बता रहे हैं आपको। 2 महीना पहले तरह मौसम की जानकारी होकर लगा। देखिए दिल्ली में बात आता है, मनोरंजन के लिए ना कितनी डिग्री क्या है लोगों को नहीं चाहिए, उनको मनोरंजन चाहिए। अगर आप बेहतर चीज दीजिएगा ना, तो मुझे लगता है कि ठंडी में भी दुनिया आइसक्रीम खाती है। हाँ, 10 जून में रिलीज, मेरा जीवन का पहला सिनेमा रिलीज हुआ था, साजन चले ससुराल, और हम तो शूट भी 45 वहाँ भी 45 डिग्री में शूट भी किया है भाई, खाली -8 में नहीं आए थे। और मैं क्या बोला कि जिसको खाना है ना भाई, वो ठंडी में भी आइसक्रीम खाता है। तो उसके लिए कोई मनोरंजन के लिए कोई मौसम नहीं होते, मनोरंजन के लिए कोई महीना नहीं होता है, मनोरंजन के लिए कोई सीमा नहीं होता है। तो मनोरंजन ऐसी चीज है ना कि मनोरंजन सबको चाहिए। अगर आप बेहतर मनोरंजन दे सकते हैं तो आप दुनिया को दीजिए, वो दुख में भी आपकी चीजों को देखेगा और सुनेगा और उससे प्रेरणा प्राप्त करेगा। किसान जी, आपने सोशल मीडिया पर इस फिल्म के रिलीज को लेकर काफी कंप्लेंट की, लोगों से अपील की, सेंसर बोर्ड से भी अपील की थी, पीएम मोदी से भी अपील की थी कि इस फिल्म को रिलीज करने में आपकी हेल्प किया जाए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी के भोजपुरी इंडस्ट्री के 2 सांसद हैं, तो कितना सपोर्ट मिला? बनने के रेडी में है तो कूद गया हम भोजपुरी में अकेला ही रहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि सांसद बनने के बाद एक जिम्मेदारी उनकी हो जाती है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत दूर छोड़ देते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मनोज भैया ने कभी फिल्म के बारे में संसद भवन में आवाज उठाई है, ना ही रवि भैया उठाए हैं, ना मनोज भैया उठाए हैं, और ना ही दिनेश भैया उठाए हैं। अगर ये चाहते, देखिए सब्सिडी देने से मुझे नहीं लगता है कि फिल्म में कोई असर पड़ने वाला है और भला हो रहा है।
ये तो सब्सिडी देकर कोई भी हीरो बन जाता है यहाँ पे, पर दूसरे हीरो बन के नाच रहा है, नाचने आता नहीं, 1 2 3 4 भी पता नहीं उसको कि 1 2 3 4 के बाद नाचना भी है। अब हीरो बन के एकदम स्मार्ट बन के बोला कि भाई अगर हम 1 करोड़ 80 लाख किसी हीरो को देंगे, उससे अच्छा है कि हम तो 1 करोड़ में 3 को फिल्म बना लेंगे, हम खुद हीरो बन जाते हैं। तो होता क्या ना कि इंटरटेन पे असर पड़ता है उससे। एक आर्टिस्ट जैसे वीर भाई, ये हमारे राज भैया, तो इन लोगों के अंदर अगर ये पैसे लेते हैं ना, तो आप अगर 5% सीन लेके जाते हो ना, तो ये आपके सीन को 95% ऊपर करते हैं और उसको 100 कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब बेहतर कलाकार तब आते हैं जब उनको पता होता है कि एक्टिंग का मतलब क्या होता है और एक्टिंग को जिया कैसे जाता है। इन्होंने अपने जीवन में काम किया है, अपने जीवन को उस विधा में ले गए हैं, तपे हैं, तब जाके आज ये दोनों बेहतर एक्टर बन के। इनको हम देखते देखते बड़े हुए। हमने भैया को देखा था मुन्नी के पापा, जब बजरंगी भाईजान आई थी तो मुन्नी के पापा का रोल भैया ने किया था, उसमें मैंने इनको देखा था। तो इतने बड़े बड़े हिस्सा और इतने बड़े मल्टी देखिए, हमारी फिल्म मल्टी ही है, क्योंकि सारे एक्टर मल्टीप्लेक्स के ही है हमारे, मुझे छोड़ के। मैं रीजनल सिनेमा का हीरो हूँ, बट मुझे लगता है कि बाकी जो मेरे सपोर्ट में है सबके सब मल्टी टैलेंटेड लोग हैं और इन्होंने अपने आप पे काम किया है। अब जहां तक रही संसद हमारे भाइयों की बात है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सिडी रोक दीजिए यूपी का, आप थिएटर बनवा दीजिए, सरकार से अपील करके आप कम से कम 500 थिएटर लगवा दीजिए। जो बंद थिएटर है उनको खुलवा दीजिए। मैं बिहार सरकार से भी अपील करूंगा कि जो बंद थिएटर है उनको सिर्फ आप खुलवा दीजिए, हमें कोई रेमुनेशन मत दीजिए, हमें आपका सब्सिडी चाहिए ही नहीं। उसी सब्सिडी के पैसे से आप थिएटर खुलवाइए, जो कलाकार बेहतर होगा वो परफॉर्म करेगा और लोगों को प्यार देगा। एक सिनेमा हॉल खुलेगा तो कम से कम वहाँ 40 से 50 दुकान खुलेगी, तो कम से कम 40-50 परिवार जो है वो तो कम से कम बड़ा होगा ना। तो हम बेहतर सिनेमा बनाएंगे, हमारे पास 1000 थिएटर होगा तो 1000 थिएटर के लिए हम सिनेमा बनाएंगे ना, हम टीवी रिमोट पे नहीं आएंगे। अब वही प्रॉब्लम है कि सब्सिडी 50 फिल्मों में से 2 सिनेमा को मिलती है, उसमें से कम 48 सिनेमा को तो सब्सिडी मिलता ही नहीं है। तो मुझे कहने का मतलब कि उससे बेहतर है कि सब्सिडी के लालच में कलाकार मारे जा रहे हैं और बेहतर कलाकार कोई खड़ा हो जाता है, कोई एल्बम भी नहीं किया है, वो कुछ नहीं किया है, जीवन में कुछ किया भी नहीं, उसके बाद हीरो बन के बैठा हुआ है, वो हीरोइन बन के बैठे हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि मैं सरकार से भी और अपने तीनों सांसद भाई से यही अपील करूंगा कि प्लीज आप लोग सब्सिडी का चिंता मत करिए, आप हमें थिएटर दे दीजिए, हमें जगह दे दीजिए, हम बेहतर सामान बचाएंगे तो हमारे सामान को खरीदने दुनिया आएगी। तो हमें एक जगह दे दीजिए अपने सामान को बेचने के लिए। राज प्रेमी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं इस बात को सांसदों वाले मैटर, हमारे भोजपुरी के सांसद हम लोग कैपेबल थे चीज़ों को हैंडल करके निकाल दिए जाते हैं, बट हमने फिर भी सोचा क्यों ना ट्राई किया। हमने ट्राई किया बट देयर इज नो रिस्पॉन्स। किसी को कॉल किया नो पिकअप, किसी को कॉल किया तो कुछ बहाने बना दिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो हमने उन पर ब्लेम नहीं किया, क्योंकि जैसे सारे मैंने बोला कि उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उनके स्टेट की, उनके राज्य की, उनको वो हैंडल करना होता है। कुछ भी चीज़ें छोटी होती चली जाती हैं जब उनको जाना है। तो मुझे लगता है नहीं, भोजपुरी देखिए, आज भोजपुरी की वजह से ही उनको पहचान मिली। आज जो सांसद भी बने हैं तो भोजपुरी का बहुत बड़ा योगदान है, इस भाषा का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने भाषा से कमाया, भाषा ने उनको बनाया। तो मुझे लगता है कि जब आप उस जगह पे पहुंच गए तो आपका एक नेतृत्व बनता है और आपकी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि जिस भाषा ने हमें बड़ा किया उस भाषा को और बड़ा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी और बड़ा हो जाए, हमारी सिनेमा बड़ा हो जाए, हमारा प्रवेश बड़ा हो जाए, हम भी साउथ की तरह। क्योंकि साउथ में और हिंदी में थिएटर ज्यादा है, उनको थिएटर ज्यादा मिलता है तो उनकी छोटी फिल्म भी बड़ी हो जाती है। और हमारी बड़ी फिल्म छोटी होने का कारण है कि थिएटर नहीं है और हमारे पास सामान नहीं है। सामान बेहतर है और हर वक्त तो सामान बेहतर नहीं होगा ना। अब हर आदमी हिम्मत तो नहीं कर सकता है ना रंग बसंती की तरह बनाने की फिल्म। आज इन्होंने हिम्मत की, अगर इनको रिकवरी 7 करोड़ लगाए, अगर 7.5 करोड़ भी आ गया ना तो फिर कल से 10 करोड़ की सिनेमा बनाएंगे, ताकि 10.5 करोड़ है तो हमारी सिनेमा तो बड़ा ही हुआ ना। तो मेरा कहने का मतलब मैं अपने तीनों भाइयों से प्रयास करता हूँ, और एक भाई फिर से जो मैदान में उतर गए, ईश्वर करे कि मेरा भाई जल्दी से विजयी हो गया है। और मुझे लगता है कि अब वो 3 लोग नहीं उठाए तो ये जाकर उठाए। तो मैं कोशिश सबसे करूंगा कि आप लोग मेरे बड़े भाई हैं और हीरो में मैं हूँ, अभी मैं संभाल रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा थिएटर बढ़वा दीजिएगा ताकि हम भी संभाल के चीजों को बड़ा करने की कोशिश करें। राज भाई क्या कहना चाहेंगे आप?
मैं केसारी भाई क्या है, मैं आपको एक बात कहूँ, रोशन जी, प्रेमांशु जी, मैं तो सुन रहा हूँ, मैं भोजपुरी में एक्चुअली कम फिल्में करता हूँ, लेकिन मैं भोजपुरी फिल्मों का हिस्सा हूँ, भोजपुरी परिवार का हिस्सा हूँ और मुझे परिवार बनाने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या केसारी भाई, ये जो भी सांसद है, जिनकी भी आप बात कर रहे हैं, जो भी है हमारे मित्र हैं, आपके भाई हैं, इनको बनाया जनता ने, और हमको ना इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए, चाहे साउथ में, साउथ फिल्में भी करता हूँ, साउथ फिल्मों में भी ना सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट तो करते ही हैं, लेकिन जनता सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है। हमें ये चीज लेकर जनता के दरबार में जाना है। आज भोजपुरी इंडस्ट्री 40 करोड़ लोग व्यूअर हैं, सबसे ज्यादा, हिंदी से ज्यादा व्यूअरशिप भोजपुरी की है सर। व्यूअरशिप बहुत ज्यादा, व्यूअरशिप हिंदी से ज्यादा है, एक्टिव हिंदी से ज्यादा। मतलब भोजपुरी की, मैं बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ कह रहा हूँ कि भोजपुरी की छोटी छोटी क्लिप भी भोजपुरी देखने वाले फोन पर देख रहे हो। अब इसकी क्लिप आपकी इतनी वायरल होने वाली है कि 40 करोड़ लोगों तक पहुंचने वाली है। हिंदी सिनेमा नहीं पहुंचती है। आज जो कोई 100 करोड़ की मूवी या 200 करोड़ की मूवी या 300 या कोई 500 करोड़ की मूवी हिंदी की होती है ना सर, तो 400 रुपए की एवरेज टिकट होती है। इसका मतलब 1 करोड़ लोगों ने देखी है, 1 करोड़ लोगों ने देखी है तो 400 करोड़ रुपए होते हैं। 400 करोड़ की मूवी हम बना देते हैं, लेकिन 1 करोड़ देखिए, हमारी 140 करोड़ की जनता है, जिसमें से 40 करोड़ भोजपुरी देखती है और देखती है। तो हमें ना, एक्चुअली मैं आपको केसारी भाई, आप और रोशन जी, आप लोग बोलते ना, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, तो खूब लड़ी मर्दाना हो तो झांसी वाला राजा था। वही कुर्सी ऐसा है। फाइनली एक लास्ट सवाल लूंगा सर, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। जी, पहले तो सर हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक है, क्योंकि ये लड़ाई जो हमने जीती है, क्योंकि उसी टाइटल से रिलीज हो रही है, क्योंकि जब भी मैं इस फिल्म का हिस्सा रहा, और जो ये हमारा 60 का जिक्र हुआ था, मुझे याद होगी, कभी तो कश्मीर जा ही रहा हूँ किसी नाम से, ठंड का एहसास अभी भी हो रहा था मुझे। और मैंने बहुत कम भोजपुरी फिल्में की हैं, ये सब मेरी तीसरी फिल्म है। और मैंने जब डबिंग के दौरान ये फिल्म देखी, तो मैंने सर से वहाँ पे, तो मैंने कहा कि ये किसी एट पार विद एनी अदर बॉलीवुड फिल्म, इसमें मुझे कोई ऐसी कमी नहीं लग रही है जो ये बिल्कुल कोई और बॉलीवुड फिल्म नहीं। बजट का मुझे आइडिया नहीं था।